प्राइम 25 पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पाकिस्तान से टीम इंडिया की हार के बाद गेंदबाज मोहम्मद शमी की ऑनलाइन ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोहम्मद शमी, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि इन्हें कोई प्यार नहीं देता। इन्हें माफ कर दें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐप कंसल्ट की लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि सरकार में बड़े स्तर पर ईगो होता है। उन्हें लगता है कि सारी जानकारी मेरे पास ही है, इसलिए लोगों से सलाह मशवरा नहीं करते। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकारी प्रोजेक्ट में देरी होने के पीछे वजह यह है कि समय पर फैसले नहीं लिए जाते। उन्होंने कहा कि निर्णय क्या करते हैं यह समस्या नहीं है, समस्या यह है कि निर्णय नहीं करते। लेकिन मैं पारदर्शी हूं, जिम्मेदारी तय करने में विश्वास करता हूं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का चुनाव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसी खबर है कि इस बात को लेकर दोनों में बात बन गई है। समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में टीएमसी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह बैठक मंगलवार की शाम 4 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण के बाद वाराणसी दौरे पर पहुंचे। यहां मेहंदीगंज स्थित सभा स्थल से पीएम ने देश को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ कर उपहार दिया। साथ ही बटन दबाकर 5,189 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें से 15 परियोजनाएं ऐसी हैं जो सड़क मार्ग से आवागमन की सहूलियत बढ़ाएंगी, साथ ही शहर में जाम की समस्या से भी निजात दिलाएंगी। पीएम मोदी ने काशी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकल के लिए हमें वोकल रहना होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जनता का पैसा घोटालों में चला जाता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कश्मीर के युवाओं से अपील करने आया हूं कि जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे उन्होंने आपका क्या भला किया है, जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे उन्होंने आपका क्या भला किया है। वहीं श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों में भरोसा दिखाया। पहले मंच से बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया, फिर स्थानीय लोगों से हाथ मिलाकर खुलकर बात की। शाह बोले, मैं कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ संवाद किया और कहा कि मैं भी देखना चाहता हूं कि बॉर्डर पर जवान कैसा महसूस करते हैं। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ डिनर भी किया। बता दें कि शाह आज रात पुलवामा सीआरपीएफ कैंप में ही रुकेंगे। साउथ के स्टार रजनीकांत को आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाकर जश्न मनाने पर वीरेंद्र सहवाग के बाद अब गौतम गंभीर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने भारत में रहकर पाकिस्तान की जीत पर पटाखे चलाने को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले भारतीय नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक और अध्यक्ष के चुनाव के लिए 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य बनने के लिए अनिवार्य शर्तें भी लागू की गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 10 घोषणाओं पर साइन करने होंगे। प्रदेश की गहलोत सरकार ने अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के किसानों के लिए संवेदनशील फैसला किया है। सरकार ने 7 जिलों के 3,704 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। कृषि आदान अनुदान का वितरण एसडीआरएफ से होगा। साल 2013 की उत्तराखंड त्रासदी में जान गंवाने वाले और स्थायी रूप से लापता हुए व्यक्तियों के किसी एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोबारा लागू करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले से उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को संबल मिलेगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि दूसरे देशों के अनुभव के आधार पर जल्द से जल्द एसओपी जारी करें। सीएम अशोक गहलोत ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। साथ ही इसको मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
कल सीएम अशोक गहलोत मिशन उपचुनाव पर रहेंगे। धरियावद वल्लभ नगर का दौरा करेंगे और 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम की धरियावद में 3 और वल्लभ नगर में 1 जनसभा होगी। ये जनसभाएं सीएम गहलोत कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे। अलवर और धौलपुर की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए कल तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। दोनों जिलों में चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। नगरीय विकास विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता प्रमोशन की मांग को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। अभियंताओं ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उपचुनाव को लेकर उदयपुर पहुंचे। 3 दिन तक अरुण सिंह धरियावद और वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। उदयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के पदाधिकारियों ने अरुण सिंह का स्वागत किया। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरुण सिंह ने दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। एक दिवसीय दौरे पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केकड़ी अस्पताल को बड़ी सौगात देते हुए 36 करोड़ की लागत से बनने वाले मातृ शिशु इकाई का शिलान्यास किया। T20 क्रिकेट लीग आईपीएल से 2 और नई टीमें जुड़ गई हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक 8 टीमों के बीच मुकाबले होते थे। 2 नई टीमों के जुड़ने के बाद लीग में अगले साल से 10 टीमें खेलेंगी। आईपीएल की 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद की घोषणा सोमवार को हुई।